हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व कर लिए थे, ठीक है। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ आप लोग को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को किस प्रकार हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए लिखा क्या गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझिए। एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सम मतलब क्या, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। मतलब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सममित आव्यूह, एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का मतलब क्या होता है, विषम सममित आव्यूह। तो इस दोनों का क्या करना है, लास्ट में सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना, हिसाब को पकड़ना। देखिए सम का मतलब जोड़ना, और मैट्रिसेज का मतलब क्या हो गया, दो गो मतलब मैट्रिसेज, मतलब ऐसा मैट्रिक और एगो और मैट्रिक, तो दोनों मैट्रिक को जोड़ देना लास्ट में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन को उतारते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन को उतार दिए, आप लोग देख रहे थे भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। हम सॉल्यूशन लिख दिए, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हल होता है। अब देखिए सॉल्यूशन का मतलब जब हल होता है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे, तो पहले लेट इसको मान लेंगे ए बराबर, लेट ए बराबर क्या मान लेंगे, इसको ए मान लें 3, 5 एंड 1 -1। तो ये हो गया ए, इसको मान लें हम, ठीक है। अब इसको हम ए जब माने तो हम ए बराबर, तो इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, चूंकि सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, तो ए मान लेते हैं। ए बराबर इसको ए का ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज जब करेंगे तो 3 रो को कॉलम में बदलना है, 3, 5, 1 -1, ठीक है। इतना तो आप लोग को मैं बताता ही हूँ। ए पर पावर टी दे सकते हैं, ए पर पावर कोमा दे सकते हैं, ए पर स्मॉल टी दे सकते हैं, इतना तो आप लोग को पता है। अब देखिए ध्यान से ये देखना है कि अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चूंकि सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हाफ से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है, तो ही पूरेगा सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में घटाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें भी हाफ से गुना करेंगे, आप लोग को प्रूव्ड हो जाएगा वो बात, ठीक है ना। मैं करूँगा ही प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए प्लस 3, 5 1 -1, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखना है, अब ऐड कीजिए 1/2 ए प्लस 8 का ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब देखिए 3, 3 6 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ओ सॉरी 1 3 5 यहाँ पे देखिए हम दोनों जो है ना वही उतार लिए, यहाँ पे हो जाता 5, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, 1 अब -1, ये 5 है ना। चूँकि ये वाला देखिए, ये वाला पोजीशन को देखिए, ए ट्रांसपोज और ये मतलब ए ट्रांसपोज, ए को उतारेंगे तब ना, ए ट्रांसपोज को दोनों हम एक ही उतार लेते, ठीक है ना। तो यहाँ समझिए आप लोग 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। 1 और 5 6 -1 +1 -1 और ये -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए अब 1/2 से सब में भाग देंगे तो 1/2, सो ए प्लस ए का होल ट्रांसपोज बराबर 3 3 3 -1 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ये हुआ ना, तो ये हो गया ये हो गया सिमेट्रिक का आंसर। अब लास्ट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सम करके जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब ए माइनस, अब लिखेंगे हाफ का 1 - 2, तो ए ट्रांसपोज तो हमने निकाल ही लिया है, ए ट्रांसपोज को तो निकाल ही लिया है, तो चूंकि हम लोग को सिर्फ अब घटाना पड़ेगा, तो ए माइनस ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब ए वाले पार्ट को उतारते हैं, 3 5 5 सॉरी 3 5 1 -1 हो गया, ये ए वाला पार्ट है। अब ए ट्रांसपोज वाला पार्ट क्या है, ए ट्रांसपोज वाला पार्ट तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं क्या है, ठीक है। चूँकि ए का वैल्यू ये है, ट्रांसपोज वाला ये है, तो देखिए इसी को पलटा दीजिए, इसी को यहाँ से रो को कॉलम में बदल दीजिए, 3 5 और 1 -1, ठीक है। इतना आप लोग को मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, सिर्फ समझ में ना आए तो दोहरा के देखिए वीडियो को, ठीक है, शुरू से अंत तक स्किप करके मत देखिए। 3 में 3 से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में 1 से घटाएंगे तो 4 बचेगा, 1 में 5 घटेगा तो -4 बचेगा, -1 और +1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस,
तो घट के 0 हो जाएगा, बटा 1/2 से भाग देना है हम लोग को, ठीक है, a माइनस ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो एक इस बट्टा से जो भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 होगा, 0 होगा, ठीक है। तो 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आंसर आपका, ठीक है। अब लास्ट में जो है क्या बोल रहा था, सम करना है सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। हम लोग को लास्ट में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए सिमेट्रिक का आया था कितना आंसर, सिमेट्रिक का आया है ये, ठीक है, ये आया था सिमेट्रिक का, ये आया है क्या, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो दोनों को लास्ट में आप जोड़ेंगे ना, बोला ही गया है 6 -2, फिर क्या है देखिए +0 2। इस क्वेश्चन में हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग फास्ट में चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसका आप लोग का आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलते हैं, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे तो 3 ना, 1/2, देखिए यहाँ पे 3 आया था ना, 3 सॉरी 3 -1। यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक का आया है क्या, 1/2 से भाग देंगे 3 ये आया था ना, हम लास्ट में 6 ही लिख दिए, ठीक है ना। ये क्या है 3 है, 3 क्या है 3 -1 है, ठीक है ना। इतना आप लोग को रखना है ध्यान में, ठीक है। 3 रुकिए काट के फिर से लिख देता हूँ मैं, क्या है 3 फिर 3 -1 और ये जो प्लस करके ये यही आंसर है गया, ठीक है। प्लस करके ये भी ला साथ में ही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग उतार दिए, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को उतार दिए। अब इसको बहुत ज़्यादा इजी तरह से हम लोग इसको फटाफट सोल्व करते हैं, ठीक है। लेट ए इसको मान लेंगे पहले, हम लोग ए मानेंगे पहले इसको फटाफट। ए जब मान लिए तो 6 -2 2, फिर देखिए -2 3 -1, ठीक है। फिर 2 -1 3, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसका ए ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज जैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, 6 -2 2, ठीक है। फिर ये हो गया, रो को कॉलम में बदलना है, ये सेकेंड रो को कॉलम में बदलना है, ठीक है। इतना तो आप लोग को पता, हमने पिछली वीडियो में बता ही दिया है। तो फास्ट से हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ए ट्रांसपोज निकालनी है तो हाफ करके क्या निकालना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे तो ध्यान से देखते रहिए आप लोग। ए का काम ये कर रहा है, देखिए 6 -2 2, फिर देखिए -2 3 -1, ये है 2 -1 3, ठीक है। अब प्लस करके क्या करना है, जोड़ना है। देखिए ए ट्रांसपोज को जोड़िए, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है, ये है। अब देखिए इसको जब ऐड करेंगे हम लोग तो देखिए 6 और 6 12 हो गया, -2 और -2 -4 हो जाएगा, चूँकि प्लस माइनस 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 ये जुट ही जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हुआ तो -2 और -2 तो -4 हो जाएगा। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान समझते रहिए, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस हुआ, -2 और -2 -4 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 6, -2 -1 और माइनस प्लस माइनस हुआ, इसका माइनस यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस हुआ और 1 और 1 -2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। -1 + 1 -1 और प्लस माइनस 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 -2 हो जाएगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। अब देखिए 1/2 से a + a का होल ट्रांसपोज से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग जो भाग देंगे डायरेक्ट समझिएगा, a + a का होल ट्रांसपोज से जो भाग देंगे हम, ठीक है, 1/2 से देंगे भाग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 से देंगे भाग 2 से तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 की 12, फिर 2 से देंगे तो -2 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 से देंगे -2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे -1 हो जाएगा, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो -1 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसलिए लिख दिए, मतलब ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आंसर, ठीक है। अब एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का निकालेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं एंड 1/2 a - a का होल ट्रांसपोज करके अब एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का a का पहले लिख देते हैं -2 2, फिर देखिए -2 3 -1, ठीक है, फिर 2 -1 3, ये हो गया। अब एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज वाले पार्ट को माइनस में करेंगे,
ट्रांसपोज क्या है 6 माइनस 2 2, ठीक है। अब देखिए -2 3 -1। और आप लोग वीडियो पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस, ठीक है। 6 में 6 गया 0 हो गया, -2 और माइनस प्लस माइनस 0 हो गया। ये 2 में 2 घटा 0 हो गया। देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हुआ, प्लस और माइनस माइनस 0 हो गया। 3 और 3 0, -1 + 1 0 0। सब पार्ट मतलब इसका क्या हो गया 0 हो गया। तो इसलिए 1/2 a माइनस ए का होल ट्रांसपोज, यदि 1/2 से भाग देंगे हम लोग यहाँ पे लिखते रहते हैं। अब आप लोग ध्यान से समझिए कि यदि हम लोग 1/2 से भाग देंगे, इसलिए लिख दिए हम लोग 1/2 a माइनस ए का होल ट्रांसपोज। ओ ट्रांसपोज सिर्फ है। अब देखिए 1/2 से हम लोग यदि भाग देंगे 0 में तो सब पार्ट तो 0 ही हो जाएगा ना। तो सब पार्ट यदि 0 हो गया, ठीक है, तो यही दोस्तों हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए दोनों को क्या बोल रहा है लास्ट में सम करके लिखने के लिए ना। तो सम करके लिखेंगे तो उसका पार्ट क्या था, इधर वाला पार्ट का क्या था, रुकिए, सिमेट्रिक का वाला का क्या आया था आंसर वो देख रहे हैं। सिमेट्रिक वाला का क्या आया था आंसर 6 था, -2 था, 2 था। आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। आप लोग यदि उतार रहे हैं दोहरा के यदि वीडियो देखिएगा, हम कहीं गलत लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। यदि आपसे मिस्टेक भी हो जाए कहीं पे लिखने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सुधार जरूर करेंगे, ठीक है ना। और देखिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो ये आ गया ही आंसर, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आ गया आंसर। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका आंसर तो पूरा गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आया होगा तो आप लोग वीडियो को फिर से दोहरा के देख लीजिए, ठीक है। और आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का हमने 1 और 2 को सोल्व किया, आप लोग 3 और 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क रखा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आप अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।